हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खोदा एसडीएम डॉक्टर निर्मल कुमार नागर ने एक मीटिंग अधिकारियों के लिए और मीटिंग में जो समाधान शिविर में जो पेंडिंग शिकायतें हैं उनको तत्काल प्रभाव से समाधान की दिशा में कार्रवाई करने के आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है अगर इस मामले में कोई अधिकारी कोताही बरतेगा तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। उधर दूसरी तरफ एसडीएम को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि खरखोदा के पटवारी सीट पर नहीं बैठते हैं और जो खराबे की रिपोर्ट है वो भी टाइम से नहीं दे रहे हैं, इंतकाल जो है वो भी पेंडिंग रखते हैं। तो उन्होंने गिरदावरों की ड्यूटी लगाई है ऑफिस कानूनगो की। साथ ही स्पष्ट कहा है कि सारी रिपोर्ट तय समय में तैयार की जानी चाहिए और जिन पटवारियों का काम पेंडिंग है, इंतकाल पेंडिंग है, वो शनिवार और एतवार को भी आकर काम करेंगे। इसके अलावा 1 बजे तक कोई भी पटवारी अपनी सीट नहीं छोड़ेगा। अगर उसे फील्ड में काम है तो 1 बजे के बाद जाएगा। अगर कोई छुट्टी लेगा तो पहले उनसे सैंक्शन करा के जाएगा। इस तरह के कड़े निर्देश जारी किए। हर शुक्रवार को जो समाधान शिविर लगते हैं हमारे, उनकी रिव्यू मीटिंग मुख्यालय द्वारा ली जाती है। तो उसमें हमने हमारे बीडीपीओ को, एसएचओ को, नगर पालिका से सचिव को, अन्य अधिकारियों को बुलाया था जिनकी कंप्लेंट्स पेंडिंग थी। साथ में तहसील से हमने तीनों कानूनगो को बुलाया था जिसके अंदर समीक्षा की गई भी कितनी कंप्लेंट्स हैं, कब आई थी और आज तक वो पेंडिंग क्यों आ रखी हैं। तो सभी अधिकारियों ने, चाहे वो पंचायत का है, नगर पालिका का है, तहसील का है, पुलिस के हैं, सबने आश्वस्त किया है कि 2 महीने से पीछे की जितनी भी कंप्लेंट हैं उनको 1 सप्ताह में रिजोल्व करेंगे। इसके साथ साथ तहसील की भी एक मीटिंग ली गई जिसमें आम जन से मुझे शिकायतें प्राप्त हो रही थी पिछले 1 महीने से कि तहसील में पटवारी नहीं बैठते हैं, कानूनगो नहीं बैठते हैं। तो दोनों कानूनगो को और ऑफिस कानूनगो को हमने आदेश दिया है कि वो पटवारियों को तहसील में बिठाना सुनिश्चित करेंगे, उनका हाजिरी रजिस्टर मेंटेन करेंगे। जिन पटवारियों की हाजिरी कंप्लीट होगी उन्हीं का वेतन आगे जारी किया जाएगा। साथ ही साथ मुझे यह भी कंप्लेंट आई थी कि लोगों की रजिस्ट्रियों के बाद उनके इंतकाल नहीं हो रहे हैं। तो इस समक्ष में भी दोनों कानूनगो को एज सुपरवाइजर ऑफिसर हमने नियुक्त किया है और जितने भी ये पेंडिंग पड़े हैं इंतकाल, उनको शीघ्र से शीघ्र वो शनिवार और इतवार को बैठकर उनका निपटान करें और साप्ताहिक रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत करें। खरखोदा में महिला एवं बाल कल्याण विभाग अधिकारी नीलम की मौजूदगी में खंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप राठी की उपस्थिति में और खरखोदा एसडीएम डॉक्टर निर्मल कुमार नागर ने 12वीं और 10वीं कक्षा में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया। +2 की छात्राओं को जो फर्स्ट आई हैं उनको 12,000 रुपये, सेकंड को 10,000 रुपये और थर्ड को 8,000 रुपये की राशि दी गई है। जबकि 10वीं क्लास की जो छात्राएं हैं उनमें 8,000, 6,000 और 4,000 रुपये की राशि वितरित की गई है। इस मौके पर समाज सेवी आज़ाद सिंह बोरिया के साथ साथ कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। ये बाल विकास विभाग की ओर से जो क्षेत्र में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लड़कियाँ आई हैं उनके लिए ग्रामीण एवं शहरी किशोरी बालिका पुरस्कार योजना है। इसके तहत 8,000, 6,000, 4,000 रुपये व 12,000, 10,000 व 8,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि 10वीं में 12वीं कक्षा की छात्राओं को दी जाती है। तो उसके समक्ष में हमारे एरिया से 7 लड़कियों को यह राशि प्रदान की गई है और उनकी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। चेतना जो फर्स्ट आई हैं, नेहा जो सेकंड आई हैं, राम बतेरी व मन्नू, इन्होंने तीसरा रैंक हासिल किया है। इनको 12वीं कक्षा में यह रैंक लेने के समक्ष में राशि दी गई है। वह 10वीं कक्षा के लिए सोनाक्षी प्रथम स्थान, ऋतु दूसरा स्थान और दीक्षा तीसरा स्थान। इनको 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जो इन्होंने ये रैंक हासिल किया है उसके अनुरूप में प्रोत्साहन राशि दी गई। खरखोदा में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के नेतृत्व में विधायक पवन खरखोदा एसडीएम डॉक्टर निर्मल कुमार नागर,
बीडीपीओ सुरेंद्र सिंह सहित कई पदाधिकारियों की मौजूदगी में पंजाब बाढ़ राहत कोष के लिए एक ट्रक खाद्य सामग्री भेजी गई, जिसमें मोहनलाल बडोली जी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रक को रवाना किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष नरेश पारासर भी उपस्थित रहे। इसके अलावा खरखोदा नगर पालिका चेयरमैन हीरालाल इंदौरा, वाइस चेयरमैन मुकेश सैनी सहित कई पार्षद यहां उपस्थित रहे। खरखोदा आईएमटी में दो बड़ी कंपनियां उद्योग लगा चुकी है, मारुति और यूनोमिंडा कंपनी। यूनोमिंडा कंपनी में पौधारोपण अभियान किया गया, 200 पौधे रोपे गए। अब तक वो 1000 पौधे रोपे जा चुके हैं। वहां पर यूनोमिंडा संयंत्र में कार्यकारी अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई, जिसमें संयंत्र प्रमुख सुरेंद्र सिंह और मानव संसाधन प्रमुख विनय दहिया के अलावा वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। कंपनी हरियाली को भी साथ साथ ले रही है, जिसके चलते 95 एकड़ लैंड में से 20 एकड़ लैंड हरियाली के लिए ही छोड़ी गई है, जिसमें 2000 पौधे लगाए जाने हैं, जिसमें से 1000 पौधे लगाए जा चुके हैं। एक तरफ खरखोदा में बंदरों का खूब आतंक है, उसी तरह से गन्नौर में भी बंदरों का आतंक लगातार जारी है। गन्नौर के राजकीय स्कूल में 4 बच्चों को बंदर काट चुके हैं, घायल कर चुके हैं, अध्यापकों को भी काट चुके हैं, महिला अध्यापकों को भी काट चुके हैं। बार बार शिकायत प्रशासन को दी गई है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुख्य अध्यापक विनोद ने कई बार प्रशासन को भी इसकी शिकायत दी है, कहा है कि इस तरह से बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी यहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पर बंदरों के आतंक से छुटकारा दिला जाए और बंदरों को पकड़ा जाए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं फिट इंडिया साइकिल की ब्रांड्स एंड वैरायटी। ओके मैम, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ओए किड की साइकिल है, जो स्पेशल ओनली बच्चों के लिए साइकिल है। दूसरी तरफ आजकल इलेक्ट्रिक साइकिल का काफ़ी जोर है, तो ये ई मोटार्ड जो इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, ई मोटार्ड की साइकिल है। उसके बाद कुछ ना मीडियम टायर के और मोटे टायर की फैट बाइक्स मांगते हैं लोग। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।